नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। एसएससी जीडी रिक्रूटमेंट 2024 में आप लोगों की जो वैकेंसी है वो फाइनली तौर पर इंक्रीज हो चुकी है। अब बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन पहले नहीं हो रहा था, लेकिन अब उन सभी अभ्यर्थियों का भी एसएससी जीडी में सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि 20,000 और यहां पर आप लोगों की वैकेंसी बढ़ाई गई है, तो 20,000 और कैंडिडेट यहां पर भर्ती होंगे। और अगर मैं 20,000 के 8 गुना की बात करता हूं तो आप मान के चलना कि 1.5 लाख के लगभग 1.5 लाख के लगभग बच्चे ऐसे होंगे जिनका इस बार एसएससी जीडी में पीटी और पीएचटी के लिए और क्वालिफाई किया जाएगा, और यह संख्या बढ़ के लगभग 4.5 लाख के लगभग हो चुकी है। तो 4.5 लाख के लगभग अभ्यर्थियों को क्वालिफाई किया जाएगा, और आपकी जो वैकेंसी इंक्रीज होने के बाद में आपकी जो कट ऑफ है उसमें बहुत बड़ा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। जो कट ऑफ पहले आप लोगों की 120-25 बताई जा रही थी, आप मान के चले कम से कम 5 नंबर आप लोगों की कट ऑफ कम हो जाएगी। अभी आप लोगों का रिजल्ट जारी होगा वो नॉर्मलाइज्ड स्कोर के अकॉर्डिंग जारी होगा। अभी आप जो नंबर आपको पता है वो आपके रो मार्क्स है, उसमें भी अभी नंबर आपके ऐड होने वाले। अब सबसे बड़ी बात आती है कि सर वैकेंसी इंक्रीज हो चुकी है, क्या हमें पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करने का मौका मिलेगा? क्योंकि पहले मैंने जो पोस्ट प्रेफरेंस लगाई थी वो सीआरपीएफ लगा दी या सीआईएसएफ मैंने लगा दी, लेकिन मेरे को बीएसएफ में जाना था, मेरे को असम राइफल में जाना था। अभी या पर इन में वैकेंसियां है वो इंक्रीज कर दी गई है। इन सारी चीजों में वैकेंसियां इंक्रीज कर दी है, तो क्या हमें मौका मिलेगा या नहीं? पोस्ट प्रेफरेंस चेंज का मौका आखिर मिलेगा तो कब मिलेगा? देखो, सबसे पहले आप वैकेंसी आप लोगों को मैं एक बार दिखा देता हूं, उसके बाद में सारी चीजों के बारे में स्टेप बाय स्टेप आपको बात करने वाले। और भाई अगर आपके अच्छे नंबर बन रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो के बाद में अगर आप सेलेक्ट हो भी गए और अगर आपने गलती से दूसरी वाली पोस्ट प्रेफरेंस में डाली है तो भाई आप लाइफ टाइम आपको पछताना पड़ सकता है, क्योंकि आपसे कम नंबर वाले बच्चे एक अच्छी पोस्ट में चले जाएंगे, अच्छी फोर्स में चले जाएंगे, और आपके अच्छे नंबर होते हुए भी जो फोर्स में आप जाना चाहते हैं उसमें आप नहीं जा पाओगे। तो ये चीजें आप लोगों के जानना बेहद जरूरी है। साथ ही मैं बता दूं, जो भी बच्चा चैनल पे पहली बार जुड़ा है और आगे आने वाली एसएससी जीडी भर्ती के रिगार्डिंग हर एक अपडेट सबसे पहले पाना चाहता है, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अभी जो आप लोगों की वैकेंसियां इंक्रीज हुई है उनमें सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो किस फोर्स में आप लोगों की बढ़ी है? सबसे ज्यादा वैकेंसी है वो किस फोर्स में आप लोगों की बढ़ी है, यह चीज मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा जो वैकेंसी थी वो पहले भी सीआईएसएफ में ही थी, और अभी बढ़ने के बाद में भी सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको सीआईएसएफ में ही देखने को मिलेगी। मेल की सबसे ज्यादा वैकेंसी 11,558, और फीमेल की भी भाई सबसे ज्यादा वैकेंसी 2,074 वैकेंसी है वो सीआईएसएफ में, और मेल और फीमेल दोनों को मिलाकर ये वैकेंसी बढ़कर हो चुकी है 13,632। अगर मैं बीएसएफ की बात करूं तो बीएसएफ में भी अच्छी खासी वैकेंसी हो चुकी है, 12,076 वैकेंसी हो चुकी है। सीआरपीएफ में आपकी वैकेंसी बढ़ के 9,410 हो चुकी है। अगर मैं बात करता हूं यहां पर एसएसबी में 1,926 हो चुकी है, आईटीबीपी में आपके 6,287 हो चुकी है। उसके साथ ही अगर मैं असम राइफल की बात करूं 2,990 वैकेंसी हो चुकी है, और एसएसएफ में 296 वैकेंसी हो चुकी है, और यहां पर टोटल जो वैकेंसी है वो 46,617 वैकेंसी हो चुकी है। अभी आप में से बहुत सारे साथी ऐसे थे जिनको वैकेंसी बढ़ने से पहले वाली जो वैकेंसी थी उसके अकॉर्डिंग वो कट ऑफ में शामिल नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अब वैकेंसी बढ़ चुकी है तो उन सारे बच्चों को भी मौका इस बार मिल पाएगा एसएससी जीडी में। और मैं आपको शुरू से यही बोल रहा था कि रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपकी वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है, और इंक्रीज होती है तो बहुत ही अच्छी बात है, काफी बच्चों को मौका मिलेगा, और बिल्कुल ऐसा ही आप लोगों के साथ में हुआ है। अभी मैं कट ऑफ के बारे में बताऊं उससे पहले बता दूं कि देखो, पोस्ट प्रेफरेंस आप चेंज कर पाएंगे या नहीं, और कर पाएंगे तो कब चेंज कर पाएंगे? सबसे पहली चीज, पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करने के लिए किसी प्रकार का ऑफिशियली लिंक है वो एसएससी की साइट पर एक्टिवेट नहीं किया जाएगा। आप पोस्ट प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं? इसके लिए मात्र आपको एक मौका मिलता है, और अगर वो मौका आपने हाथ से गवा दिया तो उसके बाद में आप कभी भी पोस्ट प्रेफरेंस चेंज नहीं कर पाओगे। कब मिलेगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी साथी है जो यहां पर तैयारी कर रहे हैं, जो भी साथी है जो अभी तैयारी कर रहे हैं, बीएसएफ की जो नई वैकेंसी आई है आपकी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एसआई की, ऑल इंडिया वैकेंसी रहेगी, ऑल इंडिया कट ऑफ रहेगी, और एसएससी जीडी से भी आसानी तरीके से सिलेक्शन लेके जाओगे। अगर आप एसएससी जीडी से भर्ती होंगे आप कांस्टेबल भर्ती होंगे, लेकिन अगर आप इस वाली भर्ती से भर्ती होके जाएंगे तो आप डायरेक्टली हेड कांस्टेबल जाएंगे। और भाई एक सिपाही भर्ती होने के बाद में उसे
लगभग 10 से 15 साल जब वो सर्विस करता है उसके बाद में जाके वो हेड कांस्टेबल बनता है। आप डायरेक्टली हेड कांस्टेबल बनेंगे और पहला प्रमोशन जब एक कांस्टेबल हवलदार बनता है, हेड कांस्टेबल बनता है, उस समय आप स्टार लग जाएगा, आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बन जाएंगे और इस वैकेंसी में एसएससी जीडी से भी आसानी से सिलेक्शन लिया जा सकता है। अभी नई वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो रहे हैं और अभी से आप लोगों के लिए नया टारगेटेड और डेडिकेटेड बैच आप लोगों के लिए शुरू हो रहा है कल से, जिसमें अभी 60% की छूट चल रही है, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट की लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासें रहेगी, टॉपिक वाइज पढ़ने के लिए पीडीएफ नोट्स रहेगा, प्रैक्टिस के लिए वीकली आपका टेस्ट होगा, संडे टू संडे आपका टेस्ट होगा और साथ ही आप अपनी रैंक देख पाएंगे, अपने आप को जज कर पाएंगे और पूरा टारगेट बैच है जिसमें बिल्कुल जीरो से बेसिक से लेकर एडवांस तक आप तैयारी कर पाएंगे। तो बेस्ट एग्जाम का एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां जाके आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये हवलदार बैच ज्वाइन करके हवलदार बनने का सपना आप साकार कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सारी फोर्सों में वैकेंसी आई है और अभी पूरा का पूरा जो कोर्स है वो भी आपको मात्र 499 रुपए मिल रहा है। तो भाई अभी से तैयारी शुरू कर देना, नहीं तो एसएससी जीडी की तरह धोखा खा जाओगे और जब फाइनल सिलेक्शन वाली लिस्ट आएगी या जब आंसर की आएगी तब पता चलेगा कि भाई मेरे तो कट ऑफ के आसपास में भी नंबर नहीं बन रहे। तो भाई अभी से तैयारी शुरू कर दोगे तो एसएससी जीडी में नहीं होगा तो यहां पर आपका सिलेक्शन होगा, आपके दोस्त से आगे जाओगे और आपका दोस्त है उससे सीनियर कहलाओगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं ये वाली भर्ती के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई जरूर करना और भाई इसके लिए आप तैयारी भी अच्छे से करना। अभी मैं आप लोगों को बता दूं पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में कि पोस्ट प्रेफरेंस आप चेंज कर पाएंगे या नहीं। देखो पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करने के लिए किसी प्रकार का ऑफिशियली कोई लिंक एक्टिवेट नहीं करता है, लेकिन एक मौका मिलता है। अगर मैं बात करूं तो 2018 की भर्ती के बाद में 2018 की भर्ती से ये वाला नियम लागू हुआ था कि जब बच्चा मेडिकल के लिए जाता है, डीएमई के लिए जाता है, जहां पर डॉक्यूमेंट उसके चेक किए जाते हैं, उस समय अगर उसको लगता है कि मेरे को जो पोस्ट लगानी थी, मैं जो पोस्ट प्रेफरेंस में लगाना चाहता था वो नहीं लगी और उसकी जगह दूसरी लग चुकी है, या जहां से मैंने फॉर्म भरवाया था उसने गलती से वो पोस्ट अप्लाई नहीं की है, तो भाई आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होगी और भर्ती कमांडेड हर एक सेंटर में जब आपका फिजिकल आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के साथ में सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आपको खुद को जाके बोलना पड़ेगा कमांडेंट सर को, जो भर्ती बोर्ड के अधिकारी होंगे उनको बोलना पड़ेगा सर मेरे को पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करनी है, गलती से मेरी जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो गलती से सही नहीं भरी गई है। वहां पर आपको एक एप्लीकेशन लिखवाई जाएगी और एप्लीकेशन लिखवाने के बाद उसमें सारी चीजें मेंशन करवाई जाएगी और आपको बोला जाएगा कि आप कौन सी पोस्ट को सबसे पहले प्रेफरेंस में डालना चाहते हो, सीनियरिटी वाइज सारी एप्लीकेशन में लिख दीजिएगा। उसके बाद स्टाम्प और सिग्नेचर होने के बाद में वो वाली जो एप्लीकेशन है वो एसएससी को जाएगी और जब फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी उस समय आपकी सारी पोस्ट प्रेफरेंस आपकी इच्छा अनुसार चेंज होकर आएगी। तो भाई ये एक मौका मिलता है, अगर आप डीएमई के समय भूल जाते हैं तो उसके बाद में आपको पोस्ट प्रेफरेंस का चेंज का मौका नहीं मिलेगा। तो ये जानकारी अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना, जिन भी दोस्तों का एसएससी जीडी में एक अच्छा स्कोर हो रहा है, ताकि सभी साथियों तक ये महत्वपूर्ण अपडेट पहुंचाए। नई वैकेंसी अपडेट हो चुकी है, वैकेंसी को देख के फिर से पोस्ट प्रेफरेंस एक बार चेंज कर लेना भाई, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, आंसर की चेक करने के बाद में आपके कितने नंबर बन रहे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों स्टूडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।